जय हिंद फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी नई क्लास। तो आरआरबी ग्रुप डी का 22 अगस्त के पेपर का सिर्फ दोस्तों आपका पेपर एनालिसिस लेके आए मैथ का। तो मैथ्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो सभी प्रकार के जो डाउट्स है इस क्लास के बाद दोस्तों आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखते हैं अपने आज का पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे एवरेज से कि एक कक्षा में कुल 60 विद्यार्थी है। एक कक्षा में दोस्तों यहाँ पे क्या बोला गया कि भी 60 विद्यार्थी है, उसमें से लड़का और लड़कियों का अनुपात है 2:3। तो 2:3, 5 की वैल्यू रखी 60, एक की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 12। तो यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा 12×2 = 24 और 12×3 = 36। अब बोला गया कि उसमें 2 लड़के ऐड कर दिए और 3 लड़के ऐड कर दिए, तो रेशियो क्या बनेगा 26:39। 13 से काटेंगे 2:3, तो नया अनुपात क्या आएगा 2:3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, चलिए आगे। यहां बोला है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पे 2 वर्षों में 55 गुनी, तो ब्याज की दर मानता हूं कि स्टार्टिंग में कोई राशि 1 थी और वो 2 साल में कितनी बन रही है भाई 55 गुना। तो ये निकालने का ट्रिक होता है भाई, अपन ने ऐसे बहुत क्वेश्चन किए। तो दोस्तों 55 का रूट या तो अपन भाग विधि से निकाल सकते हैं, या इसको अपन एक ट्रिक जानते हैं कि 55 के पास का रूट लेते हैं, वो कितना दोस्तों यहाँ पे 49 प्लस का 6। तो फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में x, यहाँ पे 49 रूट x कितना है दोस्तों यहाँ पे, ये आएगा मेरा 7, x की वैल्यू 7 प्लस का y कितना है यहाँ पे 6 प्लस का 2√x 2x आएगा 2 इंटू x कितना है यहाँ पे 7, 2 से काटेंगे 3, तो 7 से इसको भाग करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा 7.41। तो ये दोस्तों 7.41। अब देखो 1 से 7.41 हुआ तो कितना परसेंट बढ़ा भाई 6.41। अब 6.41% है, ठीक है, उसको चेंज करेंगे अपन किस में, तो इंटू 100 कर देंगे यहाँ पे। तो ये लगभग 641% अपना क्या बढ़ेगा, तो 641% उसकी वार्षिक दर होगी। ठीक है दोस्तों यहाँ पे। अब बोला कि अनवर का वेतन 11,000 है, 6,000 घर के किराए में, और यहाँ पे देखो 3,002 लिखा हुआ है, तो 3,000 बिल में, बाकी रकम उसकी मासिक बचत है। तो 11 में से 9 खर्चा किया 2,000 बचाता है, मगर जो बर्थडे वाला महीना ना उसमें वो पूरी बचत अपनी खत्म कर देता है। मतलब एक महीने में 2,000 रुपये उसने बचाए उस महीने, तो वो 2,000 वो खर्च कर रहा है। तो टोटल 2,000 के हिसाब से 11 महीने में वो 22,000 रुपये बचाएगा, क्योंकि एक महीने का जो 2,000 रुपये जो बचेगा वो तो उसने बर्थडे वाले दिन पे खर्च कर दिया। तो टोटल वो सेविंग करेगा 22,000 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। पिता और उसके पुत्र की आयु का औसत 31 वर्ष। देखो मैं दोस्तों यहाँ पे पिता और पुत्र, तो फादर प्लस सन की औसत आयु है 31 वर्ष। 20 वर्ष के बाद तो फादर प्लस 20, सन प्लस 20। रेशियो क्या बता रहा हूँ, 20 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी, पिता की आयु 2 गुनी और पुत्र की आयु 1, करो मल्टीप्लाई। तो f प्लस का 20 इक्वल टू 2s प्लस का 40। तो यहाँ रखेंगे वैल्यू f माइनस का 2s और 40 माइनस 20। अब यहाँ पे दोस्तों मैं क्या निकाल लेता हूँ, यहाँ पे मैं f यहाँ पे माइनस कर लेता हूँ, तो माइनस माइनस और माइनस, तो 3s इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों यहाँ से, सॉरी एक बार देखो यहाँ पे, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे आपको पुत्र की वर्तमान आयु निकालनी, ठीक है अभी। तो 3s इक्वल टू, तो 11 कैसे बच गया दोस्तों हमें, पिता और पुत्र की आयु का औसत वर्ष 31 वर्ष है। ठीक है अभी यहाँ पे, अच्छा ठीक है। औसत के लिए दोस्तों अपन क्या करेंगे, 2 से भाग भी तो करेंगे। तो ये एक बार मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ इक्वेशन, इस इक्वेशन को चेंज कर दो यहाँ पे,
फादर प्लस सन इक्वल टू 62 आएगा ना भाई, यहाँ पे सम तो इनका ये 2 से भाग करेंगे और इक्वल में 31 है तो कितना आएगा, 62 आएगा। तो यहाँ से f माइनस 2s कितना आएगा मेरा, 20। अब माइनस करो आप, तो ये कितना आएगा, ये प्लस 3s इक्वल टू 42, s आएगा 14। तो सन की अपने पास वर्तमान आयु कितनी आएगी, अब 14 साल, यही पूछा अपने पास में सन की वर्तमान आयु 14 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई। एक आयत की लंबाई चौड़ाई में 8% 12% की वृद्धि तो उसके क्षेत्रफल में, तो यहाँ पे सक्सेसिव रेट फॉर्मूला लगा लेंगे दोस्तों, 8 + 12 8 + 12 + 8 × 12/100%, 20 और 9.6 29.6 नहीं 20.96 आएगा दोस्तों, तो 20.96 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई। 10 संख्या का औसत 40 है, तो 10 संख्या का औसत 40 अपने पास लगाना, ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक 10 संख्या। ठीक है भाई। अब बोला है कि सबसे बड़ी संख्या का औसत 42, सबसे बड़ी संख्या यहाँ से यहाँ तक होगी भी, उसका औसत दे रखा है अपने पास 42। सबसे छोटी संख्या का औसत दे रखा है यहाँ से यहाँ तक का 38। तो यहाँ अपने पास पहली संख्या होगी और यहाँ 10वीं संख्या होगी। ठीक है भाई। अब दोस्तों मैं निकालता हूँ, देखो अब 10 संख्या औसत कितना भाई, 10 × 40 तो सम कितना आएगा 400। और 9 सबसे बड़ी संख्या औसत कितना है 42, तो 9 × 42 तो 9 दूनी 18, 9 तो 36 1 37 378। अब देखो 400 में से 378 माइनस कर दूंगा तो पहली संख्या आ जाएगी मेरे पास में यहाँ पे, तो फर्स्ट संख्या कितनी आएगी मेरी यहाँ से 22। अब अपने पास सबसे छोटी संख्या होगा औसत कितना 38, तो 9 × 38 9 × 72 9 × 27 और 7 9 × 72 और 9 × 27 और 7 34। अब 342 इसमें से माइनस कर दोस्तों क्या बचेगा 58। तो अपनी जो 10th संख्या आएगी वो कितनी आएगी 58। आपसे पूछा सबसे बड़ी और छोटी का अंतर कितना दोस्तों, यहाँ पे माइनस कर लेंगे तो 36 का अंतर है भाई, तो 36 का डिफरेंस है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अब पूछा है 1500 रुपये 3% प्रति माह से 4 महीने का साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज दोस्तों को पता है कि हर साल लगता है, साल में एक बार लगता है। तो यहाँ पे दोस्तों महीने की अकॉर्डिंग दिया, तो एक साल का ब्याज कितना मिलेगा, जब एक महीने का ब्याज 3% तो साल का 36% ब्याज मिलेगा। तो 1500 × 36 अपॉन में 100 इंटू महीने को करेंगे साल में चाहें तो 4 अपॉन में 12, 2 शून्य 2 शून्य, 4 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 5 और 36 5 180, 180 ऑप्शन नंबर बी। अब देखो 1500 रुपये 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर। तो 2 वर्ष का ऐसा ही कितना आएगा भाई 10% के हिसाब से 20%, और 2 वर्ष का CI कितना है 10% दोस्तों यहाँ पे 21%। अंतर कितने का 1% का, तो 1500 का 1% दोस्तों कितना होगा आपके पास में यहाँ पे 15 रुपये, 15 रुपये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे 56 मिनट में तय की जाती है दूरी, उस दूरी को 15 घंटे में तय करने के लिए चाल कितनी होगी। ठीक है भाई। तो स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम, तो 90 गुणा, अब देखो 3 घंटे 56 मिनट को चाहे करता हूँ मैं आवर्स में, तो 14, 4 से कटेंगे 14 पर, 4 से कटेंगे 15, 15 से 45 बचा 59, तो 90 × 59 अपॉन में 15 इक्वल टू 15 इंटू, और आपसे पूछा क्या स्पीड, तो स्पीड। ठीक है भाई। तो 15 से काटेंगे इसको 6 बार। ठीक है भाई। तो स्पीड 2 3 से काटेंगे 2 बार, 3 से काटेंगे 5 बार, 59 दूनी 118, 118 को 5 से भाग करेंगे तो स्पीड कितनी आएगी मेरी यहाँ से 5 दूनी 10, और 5 या 15 23.6 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड से उसकी स्पीड रहेगी। ठीक है भाई।
देखो 40,000 का 10% चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष पे निवेश किया जाता है, तो नॉर्मल सी बात है 10% हिसाब से 2 साल का CI कितना है 21%। तो 40,000 का 21% निकालेंगे यहाँ पे, तो राशि आएगी मेरी यहाँ से 8400 रुपये, ये ब्याज मिलेगा 8400 रुपये। ठीक है भाई, ये तो एक कंडीशन आई है। अब बोला यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे हाफ ईयर लियो, तो हाफ ईयर में रेट कितनी हो जाएगी, आधी 5%, और टाइम क्या दोस्तों डबल, तो 2 साल का 4 साल हो जाएगा। तो रेट यहाँ से आ जाएगी 5% और टी आ जाएगा 4। ठीक है, 4 ईयर नहीं होता, 6 महीने के हिसाब से 4 बार लगेगा ब्याज। ठीक है भाई, अब देखो निकालते हैं अपन 40,000 का 5% मतलब 1/20, 20 दूनी 40, 2000, फिर 2000 का निकालते हैं 1/20, 100, फिर 100 का निकालते हैं 1/20, 5, फिर दोस्तों यहाँ पे 5 का निकलेगा 1/20, 0.25। अब आपको मल्टीप्लाई मेथड करना, देखो 2000 को पहले मल्टीप्लाई करो 4 से, 4 साल के लिए, 100 को करो 6 से, फिर थर्ड वाले को करो 4 से, और फोर्थ को करो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई। अब दोस्तों यहाँ पे देखो 8400 ब्याज है, यहाँ पे 8000 है, तो बचा 400 एक्स्ट्रा, वो 400 यहाँ से चला जाएगा, तो क्या बचेगा 200 बचेगा एक्स्ट्रा। अब 200 और 20 और 0.25, तो 220.25, तो इनके बीच का जो अंतर रहेगा ब्याज का वो 220.25। ठीक है दोस्तों, अब यहां बोला है कि अपने पास में चतुर्भुज है, ऐसे मानो एक अपने पास में यहां पे ठीक है भाई, चतुर्भुज बन गई। अब यहाँ पे देखो इसका रेशियो, ये एंगल दे रखे हैं ऐसे, अभी इसको आप मान लो 2x, इसको मानो 7x, इसको फिर 2x, इसको 7x, ऐसे आप ऑर्डर मान सकते हो। ठीक है भाई, अब टोटल चतुर्भुज के सम कितना होता है, कोणों का योग कितना 360 डिग्री, और यहाँ कितना 2 7 9 9 18, 18x की वैल्यू 360, x आएगा 20 डिग्री, x 20 डिग्री, सॉरी x 20% नहीं, x 20 डिग्री, x यहाँ पे 20 डिग्री। अब यहाँ रखेंगे वैल्यू, तो 40 डिग्री और 140 डिग्री। तो चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग यदि 180 डिग्री है, तो मतलब ये अपने पास जो रेखा है ये इसके समांतर रेखा होगी, और आपस में समांतर रेखा हो अपने पास में, दो रेखा आपस में समांतर हो, तो अपने पास क्या बनता है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, अब देखो 3 से विभाज्य के लिए अपने पास में क्या न्यूनतम मान होगा, तो ऑलरेडी 3 से विभाज्य 7 और 9 9 18 3 से भाग होगा, तो एक को अपन शून्य मान सकते हैं। एक क्या मानेंगे शून्य। ठीक है, अब देखो 1 रुपये में 35 चॉकलेट, तो कैसे बनाते हैं भाई 1/35। अब देखो 80% का मुनाफा मतलब 4/5, 5 की चीज को 9 में बेच रहे हो आप, तब आपको प्रॉफिट होगा 80% का। अब 1 रुपये में कितनी चॉकलेट खरीदे, तो 1/x। ठीक है भाई, अब यहां से करते क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5/35 इक्वल टू 9/x, 5 से काटेंगे 7, 9 7 63, तो x की वैल्यू आएगी 63। अब यहां से पूछा इन संख्याओं का माध्य का 37.5 है, तो x का मान, तो माध्य का दोस्तों क्या होता है, बीच की संख्या का सम करके 2 से भाग करते हैं। तो यहां पे देखो संख्या कितनी है, बस यहां पे देखिए, देखो 4 इस तरफ आ गई, और 1 2 3 और 4 इस तरफ। ठीक है भाई, ये 4 छोड़ दी, इन दोनों को सम करो आप, x + x 2x - 13 अपॉन में 2 है वो इस तरफ चला जाएगा, तो ये कितना आएगा 75। इस तरफ जाएगा तो कितना आएगा 2x = 5 3 8 88, और x के लिए कितनी आएगी 44। एक बार चेक कर लो भाई, देखो 37 2 74, 1 75, 75 13 88 को 2 से भाग किया तो 44, x की वैल्यू 44, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखो a और b एक अपने पास को प्राइम नंबर है, तो
आपसे पूछा है ए बी के रूप में इसे व्यक्त करिए। अब दोस्तों देखो यहाँ पे इसने गलती कर रखी है, वैसे यहाँ बार होगा, देखो ऐसे ये बार। अब सोल्व कैसे करते हैं बार वाली वैल्यू को, कि जिस संख्या पे बार नहीं है उसको माइनस कर देते हैं। तो पहले लिखते हैं पूरी संख्या, तो 14732 माइनस 14 अपॉन में जितनी संख्या में 12 उतना बार अपन क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। तो 4 संख्या में 12 तो 9999, और जिस पे बार नहीं है उसके लगा दें 0, तो 2 0। अब इसको सोल्व कर लो भाई, 12 में से 4 गए 8 और 5 में से 1 गया 4, बाकी ऐसे लिख दो 1473 अपॉन में ये 99 और 2 0। 9 से काटेंगे भाई 1 1 1 1 और 2 0, और 9 से काटेंगे दोस्तों यहाँ पे 9 एकम 9, 5 और 7 9 6 की 54, और 3 और 3 9 3 27, 6 और 4 9 9 7 63 और 9 2 18। ठीक है भाई। अब इस वैल्यू को दोस्तों आप 4 से काटोगे, तो 4 से काटेंगे कितना गया भाई 4 चौक 16, 0 4 9 36 और 4 3 12, 4093। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 3 और 1 4 7 28, 4 7 28 और 4 और 1 4 9 36, नहीं, तो वो 3 बचेगा, 1 4 7 28, 3 और 1 4 7 28, फिर से 4 7 28, 3 और 0, फिर 4 7 28 और 2 और 0 4 5 20, तो 27775 ऑप्शन नंबर शायद ए ही आ रहा है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ इसको कि 11100 डिवाइड बाई 4, चलो दोस्तों ये आंसर है। ठीक है भाई, चलिए आगे। एक बेलन की त्रिज्या उसके मूल मान की आधी कर दी जाए तो उसकी ऊंचाई को दोगुना कर दिया जाए तो बेलन के मूल आयतन और नए आयतन का अनुपात। ठीक है भाई, तो जो बेलन का आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है भाई। ठीक है, अब रेडियस मानो भाई दोस्तों पहले इसकी 2 थी उसकी आधी 1 कर दी जाए तो रेडियस यहाँ पे 2 बार आएगी, और हाइट है ना वो बोल रहा है उसकी ऊंचाई को 2 गुना, तो 1 से 2 कर दी जाए, तो 2 से यहाँ 2 काट देंगे, 2 एकम 2 और 1, तो नया अनुपात बनेगा 2:1, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई। नितिन किसी काम को 2 दिन में और पुनीत किसी काम को 4 दिन में, 2 और 4 का एलसीएम 4, एब्सेंसी 2 और 1। अब 4 कोई काम है, 4 काम नहीं, काम है 117, तो 4 × 117 डिवाइड बाई दोनों के एब्सेंसी दोस्तों यहाँ पे 3 से भाग कर देंगे, तो 3 3 9 और 3 9 47, तो 9 4 36, तो 4 3 12 3 15, 156, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो कोई धनराशि 20 वर्ष में 8000 और 21 वर्ष में 8400, तो कितना लाभ मिल रहा है आपको एक साल में 400 का। किस पे मिला 8000 पे प्रिंसिपल पे इंटू 100, 2 शून्य 2 शून्य 1 शून्य 1 शून्य, 8 से काटेंगे 5, तो 5% का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, वार्षिक ब्याज कितना 5%। अब देखो एक नाव की शांत जल में चाल, तो यहाँ v की वैल्यू दे रखी है अपने पास में 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा और u दे रखा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा की अनुदिश तो v प्लस u 11.5 तो v माइनस u 7.5। अब आपसे पूछा कि आने जाने में कुल लगे 4 घंटे, तो आने जाने का 11.5 जाने का 11.5 जाने का और 7.5 आने का, टोटल लगा 4 घंटे, अपॉन में टोटल डिस्टेंस कितनी है
11 7 18 19 से भाग कर देंगे अपन यहाँ पे। अब दोस्तों आंसर आएगा वैसे पॉइंटों में, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे के। अब देखो पॉइंट से पॉइंट काटेंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 से 4 कैंसिल। अब देखो दोस्तों यहाँ पे तो 3 5 15, 3 1 3 1 4 और 3, 345 को 19 से भाग करो तो 19 से कम 19, और यहाँ बचेगा दोस्तों 20 15 15 5, तो 19 6 की 19 पर 95, 19 6 की 114, 19 7 133, 19 8 152, 152, तो 152 18 पॉइंट समथिंग इसमें आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए अपन डिवाइड करते हैं 3 4 5 को, 3 4 5 डिवाइड बाई 19 को, तो ये वैल्यू है 18.15, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई। देखो एक पेंट रोलर बेलन के आकार का है, बेलन के आकार का है अपने पास में, इस तरीके का पेंट रोलर है भाई, ठीक है भाई, जिसकी अपने पास जो हाइट दे रखी है वो 0.8 मीटर है, और ये टोटल दे रखा है अपने पास से 56 सेंटीमीटर। तो 2R दे रखा है 56 सेंटीमीटर, तो R आएगा 28, H अपने पास कितना आएगा 80 सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर चेंज कर दिया। अब आपसे एक चक्कर लगाएगा तो इसका बाहर का एरिया बोलते हैं सरफेस एरिया, तो बेलन का सरफेस एरिया क्या होगा 2πRH, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 28, H 80, 7 से काटेंगे 4 बार, 22 चौक 88, नहीं 22 चौक 88 और 8 दूनी 16, 160, 16 इंटी 96, नहीं 16 85, 16 96, 16 112, 16 128, 128 12 कैरी, और 16 128 और 12 140, तो 14,080 एक बार का रोटलेरिंग करने वाला सरफेस एरिया उसका। बोला कि पेंट करने की लागत है 5 रुपये, ऐसे 600 चक्कर लगाएगा तो 14,080 एक चक्कर, तो 600 चक्कर लगाना है और 5 रुपये कॉस्ट है। अब दोस्तों यहाँ आप क्या करोगे, यहाँ पे प्रति वर्ग मीटर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और वर्ग मीटर में 10,000, तो 10,000 से भाग करेंगे दोस्तों यहाँ पे अपन, तो ये शून्य अपने पास दोस्तों कैंसिल हो जाएगी, कि 5 6 के 30, 3 बचेगा, और 3 इंटू 14 108, तो 14 3 42 24, तो 42 24 रुपये लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है भी। अब यहाँ पे देखो ए अपने पास एक एक्यूट एंगल है तो इसकी वैल्यू निकालिए। कोसेक जानते हैं अपने पास 1 अपॉन में साइन, कोट होता है कोस अपॉन में साइन, यहाँ 1 माइनस कोस है, नीचे साइन है, ऊपर 1 प्लस कोस है, 1 माइनस कोस है, 1 माइनस कोस स्क्वायर है, ये होता है साइन स्क्वायर है, अपॉन में साइन है, ये कैंसिल, तो क्या बचेगा साइन है बचेगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है भी। अब बोला नेहा की वर्तमान आयु का दोगुना उसके बेटे की वर्तमान आयु के 9 गुने से 27 वर्ष ज्यादा है। नेहा की वर्तमान आयु, तो नेहा की वर्तमान आयु n है, उसका दोगुना 2n है, उसके बेटे की वर्तमान आयु, बेटा मतलब सन, सन की वर्तमान आयु का 9 गुना तो 9s इक्वल में 27 ज्यादा है, कौन ज्यादा, नेहा ज्यादा, ठीक है भाई। अब बोला है नेहा की वर्तमान आयु, नेहा की वर्तमान आयु, नेहा की वर्तमान आयु उसके बेटे की वर्तमान आयु का 5 गुना, उसके बेटे की वर्तमान आयु का 5 गुना से 9 वर्ष कम है, तो इसमें से माइनस कर दोस्तों यहाँ पे कितना आएगा 9 आएगा। अब यहाँ पे n से n कैंसिल कर लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे देखो तो माइनस का 9s और प्लस का 10s, s बचेगा, और 27 माइनस का 18 9 बचेगा, तो सन की उम्र 9 आ गई यहाँ पे वर्तमान आयु। तो पुत्र कैसे दोस्तों यहाँ पे नेहा की एज कितनी आएगी, तो 9 9 81, तो 2n इक्वल टू 27 प्लस का 81, तो n कितना आएगा यहाँ से, ये 8 2 8 10, n आएगा 54। तो नेहा की वर्तमान आयु 54 साल और सन की वर्तमान आयु 9 साल है, दोनों की वर्तमान आयु का डिफरेंस, तो 54 माइनस का 9 45, ऑप्शन नंबर सी।
अब यहाँ देखो 10 ए कोट ए 2 दे रखा है, तो 10 की पावर 3/4 ए कोट की पावर 5/9 ए। अब दोस्तों ऐसे तो अपन पावर नहीं निकाल पाएंगे इसकी, तो यहाँ पे अपन देखते हैं वैल्यू पुट करके कि भाई थीटा क्या पुट करेंगे, 2 बन जाए, थीटा रखेंगे 45। अब 10 45 भी एक होता है, कोट 45 भी एक होता है, 1 + 1 2, तो एल एस एस और दोस्तों आर एस एस क्या हो, यहाँ पे सेम बन रहा है, तो यहाँ रखेंगे वैल्यू। तो 10 की पावर कुछ भी आए, वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, थीटा अपने पास क्या है 45, तो 1 आएगा। फिर 1 की पावर 3/4 1 आएगा, और 1 की पावर 5/9 तभी 1 आएगा, तो 1 + 1 क्या आएगा दोस्तों आंसर 2 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक आयत का परिमाप दे रखा 36, तो आयत का परिमाप बोलता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी, तो लंबाई कितनी है यहाँ पे 2x, चौड़ाई x है, इक्वल 36, तो 3x और 2 6x = 36, x आएगा 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे पूछा त्रिभुज आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यहाँ पे लंबाई 12 और चौड़ाई 6, तो 12 × 6 72, 72, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई। देखो 400 में खरीदा 500 में बेचा, 100 का लाभ हुआ है किस पे 400 पे इंटू 100, 200 ने 4 काटेंगे 21, तो 25% दोस्तों क्या कर रहा है वो लाभ कमा रहा है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल मैथ बाय साहिल सर को लाइक करिए, शेयर करिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।